अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ि अक़ामुस्सलाह व आतवुज़्ज़काह व अमरू बिल मारूफ़ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर वल्हम्दुलिल्लाहिल क़ाइल वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बअदिज़्ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून। हज़रात, सामीन किराम, अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इस कायनात में सिलसिला नबुव्वत और रिसालत के आखिरी फूल हैं। आपसे कबल जितने भी नबी और रसूल इस कायनात में मबूस हुए हैं, सिलसिला नबूवत सैयदुना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुआ है। सैयदुना नूह से गुजर कर इब्राहीम और इस्माइल, मूसा और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, याहया और ज़करिया, अलगरस, ये सिलसिला 1,24,000 अंबियाए किराम पर मुश्तमिल है। और इस सिलसिले को मुकम्मल करने के लिए जिस कड़ी को भेजा गया, वो इस सिलसिले की कड़ी मेरे और आपके रसूल सैयदुना मोहम्मद करीम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इस कायनात में जब तशरीफ ले आए हैं, आपके इस दुनिया में मबूस हो जाने के बाद अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बड़े वाशगाफ अल्फाज में नबी पाक को इस बात का ऐलान कर दिया है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। इस आयत के तर्जमे को आपके गोश गुजार करने से कबल मैं आज के इन हालात की बसीरत को रखते हुए जिला कसूर की और बिलखुसूस शामकोट की कुरान और सुन्ना मोमेंट की जितनी भी क़यादत और सियादत है, उनकी सियासी और दीनी बसीरत को खिराजे तहसीन पेश करता हूं कि हालात के जबर और हालात का सितम जिस बात की तरफ बुला रहा है और हालात का रुख जिस तरफ है, पैगंबर की खत्मे नबूवत के दुश्मन गली गली के अंदर फिर रहे हैं। इन हालात के अंदर नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्मे नबूवत का ऐलान, और वो भी बड़े वाशगाफ अल्फाज में। तो मैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम भाई नईम सिद्दीक भुट्टा साहब, अताउर रहमान तालिब साहब, हाफिज अब्दुल्ला सिद्दीक और उस्मान जमशेरी और इनके दीगर हम नवा और दोस्त अहबाब, इन सब के लिए अल्लाह से दुआ गो हूं कि खालिक कायनात इन जवानों की जवानी और इन दीन के शुबान की मेहनतों और कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल कर। हजरात, पैगंबर की खत्मे नबुव्वत हर मुसलमान इसके ऊपर ईमान रखता है, और यही बात है अकीदा खत्मे नबुव्वत की बुनियाद और इसकी असास कुरान मजीद की आयात है, जिनसे हमें यह अकीदा समझ आता है। और अगली बात इससे यह है कि कुरान करीम अल्लाह ने पैगंबर पर नाजिल करके बड़े वाशगाफ अल्फाज में इस समर का ऐलान कर दिया है
कि कायनात के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल। जब आप इस कायनात में तशरीफ ला चुके हैं तो आपके बाद इस कायनात में कोई नबी और कोई रसूल आ सकता? बोलते नहीं है भैया। इस कायनात में कोई नबी आ सकता? नबुव्वत का दर्जा आम दर्जा है, रिसालत का दर्जा खास दर्जा है। रिसालत का दर्जा नबुव्वत से बड़ा दर्जा है। मेरे रब ने रिसालत का लफ्ज नहीं बोला, नबुव्वत का लफ्ज इस्तेमाल किया। व खातमुन नबिय्यीन, कायनात के पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। ये बात हमें समझ में आती है कि जब इस कायनात में उमूमी रुतबा रखने वाला कोई नबी नहीं आ सकता तो फिर रसूल तो कोई बिल औला आ सकता? रसूल तो बिल्कुल नहीं आ सकता। और अब लोगों का दावा है ओ जी नबी की नबुव्वत और रिसालत मोहम्मद करीम पर मुकम्मल है, लेकिन हमारे जो नबी आए हैं ये शरीयत वाले नबी नहीं, ये गैर तशरीह नबी। नबियों की किस्में होती हैं, एक वो नबी की जिसके ऊपर अल्लाह ने कुरान, किताब, कोई सहीफा, कोई अलग से रिसालत नाजिल की, उसको रसूल कहा जाता है। और एक वो नबी है कि जिसको अलग से कोई किताब तो नहीं मिली, पहले नबी है, उसी नबी के दीन की तबलीग के लिए उस शख्स की जिम्मेदारी लगाई गई। इसको क्या कहते हैं? नबी कहते हैं। नबुव्वत का दर्जा उमूमी दर्जा है, रिसालत का दर्जा इससे बड़ा है। मेरे रब ने सिलसिला रिसालत को मुकम्मल करके, सिलसिला नबुव्वत को मुकम्मल करके इस बात के ऊपर मोहर को सब्त कर दिया है, इस बात के ऊपर मोहर को लगा दिया है कि अब कायनात के अंदर नबुव्वत का जो दरवाजा था वो मोहम्मद करीम के इस कायनात में आ जाने के बाद अल्लाह ने उसको ताला लगा दिया है। अब कोई शख्स भी इस कायनात में नबी और रसूल की हैसियत से आ सकता नहीं आ सकता। बात कहते हैं जी हमारे ये, मैं इख्तिलाफ भी करें तो कैसे, मैं आप अहबाब के सामने इस बात को अला वजहिल बसीरत कहता हूं कि कायनात की पूरी कायनात की मिर्जाइयत और कादियानियत दुनिया के जिस खित्ते में भी अहले हदीस का ऐलान और पैगाम सुन रही है, हम उनको ये ऐलान करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि मेरे रब ने पैगंबर की खत्मे नबुव्वत और खत्मे रिसालत का जब ऐलान कर दिया, अब वो कहते हैं जी हमारे मिर्जा साहब वो शरीयत वाले नबी नहीं है, वो शरीयत वाले नबी नहीं, तशरीह नबी नहीं, वो गैर तशरीह नबी हैं। क्या मतलब है कि रसूलुल्लाह की शरीयत थी, आप इस दुनिया से चले गए हैं, अब मिर्जा गुलाम कादियानी अब आपकी शरीयत का दाई बन के इस कायनात में आया है, इसे कहते हैं गैर तशरीह नबी। लेकिन हमारा मौकिफ और अकीदा ये है, कायनात के अंदर पैगंबर से दुनिया से चले जाने के बाद अल्लाह की कसम है ना कोई तशरीह नबी आ सकता है, ना गैर तशरीह नबी आ सकता है, ना जिल्ली नबी आ सकता है, ना बुरूजी नबी आ सकता है। जब पैगंबर इस कायनात में आ गए तो पैगंबर के आने के साथ नबुव्वत का महल मुकम्मल हुआ। अब कोई शख्स इस कायनात में नबी बन के आ सकता नहीं आ सकता। नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने खूबसूरत मिसाल के जरिए इस बात को समझाया, मसली व मसलुल अंबिया कमसलिल कसर अविल बैत, मेरी और मुझसे कबल जितने अंबिया थे इनकी मिसाल एक महल की सी है। एक शख्स ने एक महल को तामीर किया और उस महल को तामीर करके फअहसनहु व अजमलहु व ज़य्यनहु, उस महल को खूबसूरत करता है, संवारता है, बनाता है, उस महल को मुकम्मल किया। लेकिन उस महल के अंदर एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी है। यतूफुन नास, लोग आते हैं
उस महल का चर्चा दूर दूर से सुन के आते हैं, फुला शख्स ने एक घर तामीर किया है, बड़ा खूबसूरत घर है। वो घर देखने के लिए लोग आते हैं, लोग उस घर के अंदर विजिट करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, लेकिन जब इस मुकाम पे आते हैं तो वो एक ईंट की जगह खाली है। लोग कहते हैं कि अगर ये शख्स महल तामीर करने वाला का महल कि जिसकी एक ईंट की जगह बची थी, वो एक ईंट की जगह मैं मोहम्मद करीम था। मैं इस कायनात में आया तो रब ने उस ईंट को लगा के नबुव्वत के महल को मुकम्मल कर दिया। अब इस महल के अंदर दरार डालने की, सुराख करने की कोई जुर्रत कर सकता नहीं कर सकता। महल को मुकम्मल हो जाने के बाद उसके अंदर कोई शुगाफ नहीं है, सुराख नहीं है, जगह नहीं है, दरार नहीं है कि जिसके अंदर किसी नई चीज को फिट किया जा सके। हाँ, मेरे जहन में एक बात आई कि हाँ, पूरा घर बने जाने के बाद जब किसी ईंट, किसी टाइल, किसी पत्थर की जगह नहीं होती, एक जगह होती है, वो लैट्रीन का सुराख होता है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इसमें आके फिट हुआ। ये एक ही सुराख बचा था जिसमें ये लईन और मुर्तद और मलऊन इस सुराख के अंदर आके फिट हुआ। इसका दावा ये है। अब आपने ये माशाल्लाह बहुत अच्छा किया। नहीं भाई, मैं आपके हुस्न इंतखाब को दाद देता हूं, आपने ये प्रोग्राम मस्जिद के अंदर नहीं रखा। अल्लाह आपको जज़ा दे। आज चलो बातें हो रही हैं तो एक दो बातें करते हैं। मस्जिद के अंदर मिर्जा कादियानी का वैसे तो नाम लेना भी खिलाफ शरीयत है। वो बात पता क्या, दुनिया के अंदर जब भी कोई कादियानी और मिर्जाई आपसे बात करे कुरान मजीद की आयात के ऊपर, सुन्नत नबवी शरीफ के ऊपर, मेरी आपको यह नसीहत और गुजारिश है कि सबसे पहले इस चीज का ऐलान किया जाए कि ना मिर्जा की नबुव्वत पे बात होगी, ना रिसालत पे बात होगी, ना शरीयत पे बात होगी, ना कानून पे बात होगी, किसी चीज पे बात नहीं होगी। सबसे पहले जिस शख्स के ऊपर, मिर्जा कादियानी के ऊपर, जिस चीज के ऊपर बात की जाएगी वो मिर्जे का अखलाक है। इसलिए कि अल्लाह ने जिनको नबी बनाना था उनको वो अखलाक अता किया है कि आसमान की नीली छत और जमीन के ऊपर बसने वाले इंसान उन लोगों के ऊपर रश करते थे कि जिनका अखलाक मेरे रब ने बनाया। मिर्जा साहब की बात करें, कहता है जी इस दज्जाल के अखलाक की बात करते हैं। आज मैंने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत वेबसाइट, आप नौजवान हैं इसको खोल के देखिएगा जरा, उसके ऊपर लिखा है, लिखने वाले ने 29 बाब कायम किए और 29 अबवाब के अंदर उसने अलिफ बे ते से जीम चे हे खे से लेके 29 बाब कायम किए और 29 अबवाब के अंदर उसने गालियां लिखी हैं मिर्जा साहब की, जो मिर्जा साहब फरमूदात फरमाते होते थे। क्या लिखा है? मिर्जे की गंदी जुबान से निकलने वाली गालियां। जो गाली दे, गाली देने वाले के बारे में पैगंबर का क्या फरमान है? सिबाबुल मुस्लिमी फुसूकुन व कितालुहु कुफ्र। मुसलमान से लड़ाई करना कुफ्री अमल है और मुसलमान को गाली देना यह फिसक और गुनाहगारी का अमल है। लेकिन मिर्जा साहब, मैं पढ़ता गया, पढ़ता ही गया, पढ़ता ही गया। सच्ची बात आपको बताऊं तो मैं बस इतना सा पढ़ सका, पढ़ नहीं सका, गिनता गया, गिनता ही गया। कितनी बला? 120 गालियां गिनी है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। आज के दिन तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाम से वेबसाइट है, इसको आप विजिट करें तो मिर्जा साहब ने मुसलमानों को अभी शुरू के 2-3 बाब मैंने देखे तो 120 गालियां देने वाला इंसान दावा करता है नबूवत का दावा, नबूवत का दावा। नारे तकबीर, खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत। मिर्जा कादियानी पे लानत, मिर्जा कादियानी पे लानत।
मिर्जा कादियानी पे लानत, खत्मे नबूवत। अल्लाह ने सैयद कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अखलाक अता फरमाया है, मस्जिद नबवी शरीफ पैगंबर को गालियां देने वाला शख्स लाया गया। इमाम बुखारी ने सहीहुल बुखारी में इस चीज को तफसील से जिक्र किया। सहाबा एक शख्स को पकड़ के लेके आए, इसका नाम क्या है? सुमामा इब्ने उसाल है रज़ी अल्लाह। सुमामा बिन उसाल इस्लाम कबूल नहीं किया, मस्जिद नबवी में लेके आए। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसको मस्जिद नबवी के पिलर और थंब के साथ बांध दिया जाए। बांध दिया गया। कौम का चौधरी और इलाके का सरदार जब इसके हाथों में हथकड़ी और पांव में बेड़ियों को डाल के बांध दिया गया, दुश्मन बता हुआ है, पैगंबर को गालियां देने वाला इंसान, पैगंबर का दुश्मन, दीन का दुश्मन, आपकी दावत का दुश्मन, जान का दुश्मन, हत्थे चढ़ गया। रहमत कायनात फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अखलाक है जिसके ऊपर अल्लाह ने नबियों को पैदा किया। 5 मिनट लो जी, 5 मिनट वैसे लाहौर आने लगे ना 2 घंटे लगते हैं। चलो ये 7 मिनट 5 मिनट 3.5 मिनट बात में ये जिक्र कर रहा हूं। कायनात के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुश्मन को बांध दिया। दुश्मन को बांध देने के बाद कायनात के पैगंबर इससे हाल अहवाल का खबर लेते हैं, इससे पूछा, पता लिया। ये कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुआज़ल्लाह सुम्मा मुआज़ल्लाह, जितना चेहरा तेरा मुझे बुरा लगता है, मदीने शहर के अंदर किसी का चेहरा बुरा नहीं लगता। दुनिया में जितने शहर हैं, सबसे बुरा शहर मुझे तेरा मदीना लगता है। इसका ये कड़वा जवाब सुन के कायनात के पैगंबर की जेल और कैद में था। आका चाहते तो इसके टुकड़े और बोटियां करवा देते, लेकिन मेरे पैगंबर फरमाते हैं इसको मैं खाना भी खिलाऊंगा और रोटियां भी मेरे घर से आए। वाह पैगंबर, मैं तेरे हौसले पे कुर्बान। ये नबुव्वत का वसफ है। इल्म अल्लाह की अता है। अल्लाह ने जिसको नबी बनाया, तरबियत खुद की, जिसको नबी बनाया अखलाक खुद सिखाया, जिसको नबी बनाया इल्म खुद सिखाया। आदम की बारी आई है, अल्लाह ने इल्म सिखाया है, खुद सिखाया। नूह को इल्म दिया, खुद इल्म सिखाया। इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, यहया और ज़करिया अलैहिस्सलाम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम, इल्म सिखाया। रब ने खुद सिखाया, अल्लाह ने खुद इल्म सिखाया, इसलिए कि मर्तबा नबुव्वत के ऊपर फाइज करना था। और जब कभी अल्लाह ने किसी इंसान से तरबियत नहीं लेने दी अपने नबियों को, इसलिए कि कल को ये कोई शख्स ये उठ के ये ना कहे इसने तो मुझसे पढ़ा था, मेरा शिगिर्द उठ के नबी बन गया है। रब ने जिसको नबी नबुव्वत के मुकाम के लिए चुना था, उसको इल्म खुद सिखाया है, तरबियत खुद की है। लेकिन अगर कभी बाप नबी था, बेटा भी नबी बनना है, बाप अपने मर्तबे और मनसब के एतबार से कामिल शख्स है, इस नबी है इस कायनात का, लेकिन अल्लाह ने नबी को नबी से भी तरबियत लेने दी। आप दलील तलब करेंगे। बाप का नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बेटा इस्माइल, बेटे का इंतखाब भी रब ने नबुव्वत के लिए किया है। बचपने की उम्र रब ने जुदा कर दिया, इब्राहिम जाओ वादिए गैर ज़र इंदा बैतिकल मुहर्रम, बैतुल्लाह की जमीन के ऊपर छोड़ दिया जाओ। बाप का नाम याकूब है, बेटे का नाम यूसुफ, यूसुफ को अल्लाह ने नबुव्वत के लिए चुना है। बचपन में कुएं में फेंकवा के मिस्र की मंडियों में बिकवा दिया, दूर कर दिया, इसलिए कल को ये ना कहे बाप नबी था, नबी से सीख के आज नबुव्वत का दावा कर बैठा है। रब ने बाप से छीन के दूर कर दिया, इसलिए कि जो नबी बनेगा रब उसको आसमानों से इल्म सिखाएगा। लेकिन सियालकोट के अंदर मुख्तार वकालत का इम्तिहान देने वाला मिर्जा मरदूद मुख्तार वकालत के इम्तिहान से फेल हुआ,
चौथी और पांचवी जमात के अंदर मास्टर साहब के सामने कान पकड़ के मुर्गा बन के जो छितर खाए, अल्लाह की कसम है वो नबी हो सकता नहीं हो सकता, नबी तो नहीं हो सकता। अगली बात हो जाए मिर्जा साहब के मौजू। कहता जी कुल नबियों को मिला के मौजे 3000 है। सारे नबियों के मौजे कितने हैं? बोलो भाई कितने हैं? 3000। और कहता है मेरे अकेले के मौजे हैं 10,000। अस्तगफिरुल्लाह। किसी ने पूछा मिर्जा जी कोई एक मौजा इनमें से बता दो, मौजा क्या है? कहता है जब मेरी शादी हुई तो मैं शादी के काबिल न था। शादी हुई तो शादी के काबिल न था। नहीं भाई ये थी वो बात, मैं कह रहा था आपने प्रोग्राम अच्छा किया, मस्जिद में नहीं रखा। टाइम होता तो मैं इंशाअल्लाह ताला इनकी वो बातें सुनाता ना, आप हंस के हैरान रह जाते। शादी हुई मेरी तो मैं शादी के काबिल न था। मिर्जा जी ये तो आपका कोई मौजा नहीं। कहता मौजा है, आगे चल के बात सुने। क्या बात है? अभी 9 महीने नहीं गुजरे थे तो बच्चा पैदा हो गया। कहने वाले ने कहा मिर्जा जी ये तो फिर आपका मौजा तो ना हुआ, ये तो जन्म देने वाली का हुआ, उसने पता नहीं कहां से जन्म लिया। अखलाक की बात करें, रूहानी खजाइन के अंदर लिखता है जो मुझे नबी नहीं मानता वो कंजरियों की औलाद है। मुसलमानों को क्या कहता है? वो कंजरियों की औलाद है। ये मिर्जे साहब का अखलाक है और ये नबुव्वत का दावेदार है। कहता है वो कंजरियों की औलाद है। और मैं कहता हूं मिर्जा जी तुझे तेरे बड़े बेटे ने नबी नहीं माना, अब मैं तेरी बीवी के बारे में पूछता हूं तुझे क्या लक़ब देता? तेरे बेटे ने अगर तुझे नबी नहीं माना, उसकी मां क्या क्या हुक्म है और मिर्जे कंजर का क्या हुक्म? बात दरअसल ये है मसलूम मुसलमानों को और गांव देहातों के अंदर रहने वाले मुसलमानों को जरी कर्जों के नाम पे, सूद पे, ट्रैक्टरों के नाम पे, खाद और बीजों के नाम पे चकमा दे के मुसलमानों के ईमान से खेलने वाले ये बदबख्त मुसलमानों के ईमान के लुटेरे बने फिरते हैं। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से हम जब तक जिंदा हैं पैगंबर की खत्म नबुव्वत का दिफा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। पैगंबर की खत्म नबुव्वत का दिफा करते रहेंगे। हम उन लोगों के मानने वाले हैं जो पत्थरों पहाड़ों के सीनों को चूर कर, दरियाओं की तुगयानियों को चीर कर पैगंबर के खत्म नबुव्वत के परचमों को बुलंद करते रहे, उनके हम मानने वाले हैं। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रूमा की सल्तनत के ऊपर अपने साथी के सामने अपने साथी को देखा, तेल के कड़ाहे के अंदर डाल के चमड़ी उतार दी गई, इस्लाम नहीं छोड़ा। पैगंबर की खत्म नबुव्वत के ऊपर ईमान मुतज़लज़ल नहीं हुआ। खुबैब सूली पे लटके हुए टुकड़े टुकड़े करके काटे जा रहे थे, फिर भी कह रहे थे फलस्तु उबाली हीना उक़तरु मुस्लिमन अला यजम्बिन कान लिल्लाहि मसराई। पैगंबर के दीन के लिए, पैगंबर की नबुव्वत और खत्म नबुव्वत के लिए मर रहा हूं, फिर कोई परवाह नहीं है मैं किस तरफ गिरूं। हराम इब्ने मिल्हान 69 लाशें, 70 कुर्रा, 70 उलमा पैगंबर ने लोगों के साथ रवाना किए, जाओ इनको ले जाओ, इनको दीन सिखाओ। इन बदबख्तों ने बेरे मऊना के ऊपर ले जाके 70 के 70 को शहीद कर दिया। जब 69 लाशें गिरे, हराम इब्ने मिल्हान को कहते हैं मोहम्मद का दीन छोड़ दो, पैगंबर की नबुव्वत से इनकार कर दो। हराम इब्ने मिल्हान कहते हैं 69 लाशें देखने के बाद, गिन लेने के बाद तुम ये समझते हो पैगंबर की नबुव्वत को छोड़ दूंगा? फुज़्तु व रब्बिल काबा, काबे की रब की कसम है, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं 69 लाशें गिरा के मैं नाकाम नहीं हुआ, मैं तो कामयाब हो गया। हम पैगंबर की खत्म नबुव्वत का दिफा करना जानते हैं, होशियार हैं, बेदार हैं, जाग रहे हैं। कोई शख्स किसी सिक्योरिटी इदारे के जरिए किसी सियासतदान के कंधे के ऊपर बैठ के आने की, अदालतों में, कचहरियों में, निजामों के अंदर, इदारों के अंदर आने की जरूरत करे, इंशाअल्लाह मिर्जाइयत का रास्ता हम रोकते रहेंगे। मिर्जाइयत का रास्ता रोकते रहेंगे। तैयार हैं आप? बाकी इंशाअल्लाह ताला फिर से कभी अल्लामा इब्तिसाम साहब आपसे तफसीली वाद व वईद और गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान और सुन्नत मूवमेंट के जिम्मेदारान की मोहब्बतों, मेहनतों, सब ये इज्तिमात को, हम सब को नेकियों को कबूल फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अभी रमज़ान करीब आ रहा है,
अल्लाह रब्बुल इज्जत रमजान की बरकतें रहमतें हमें समेटने की तौफीक दे, हम सबको पक्का सच्चा मुसलमान और नमाजी बना दे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। हफीज इस्लामिक सेंटर मेरा यार इलाहाबाद तो आया है भाई अब्दुल हफीज साहब, ये बात तो पूरी दुनिया दे जाएगी।